नमस्कार दोस्तों अच्छे कर्मों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे बुरे भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा में कर्म का सिद्धांत प्रमुख है, जो यह बताता है कि हमारे भूतकाल के कार्य वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जिसने कठिनाइयों और बुरे भाग्य को अपने अच्छे कर्मों और दृढ़ निश्चय से बदला। यह प्रेरणादायक कहानी न केवल कर्म के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने विचार, शब्द और कर्मों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वह कैसे, आइए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक किसान रहता था। चंदन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन लगातार कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती, बारिश समय पर नहीं होती और कभी कभी गांव के जंगली जानवर उसकी मेहनत पर पानी फेर देते। गांव वाले उसे अभागा कहते थे। वे मानते थे कि चंदन का दुर्भाग्य उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है। धीरे धीरे चंदन भी इस बात को सच मानने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद उसका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन गांव में प्रसिद्ध भिक्षु आचार्य सुमेध का आगमन हुआ। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव वाले उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र हुए। चंदन ने भी सोचा कि वह अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। सभा के बाद वह आचार्य के पास गया और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। चंदन बोला, आचार्य जी, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य मुझे हमेशा धोखा देता है। क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं? आचार्य सुमेध ने मुस्कुराते हुए कहा, चंदन, भाग्य तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। चंदन ने पूछा, लेकिन मैंने तो हमेशा मेहनत की है, फिर भी मेरा भाग्य क्यों खराब है? आचार्य ने समझाया, अतीत के कर्मों का प्रभाव होता है चंदन, लेकिन यह प्रभाव स्थायी नहीं है। वर्तमान के अच्छे कर्म बुरे भाग्य को कम कर सकते हैं। सोचो, अगर तुम पानी में नमक डालो तो वह खारा हो जाएगा, लेकिन अगर वही नमक एक बड़े तालाब में डाल दो तो उसका असर खत्म हो जाएगा। इसी तरह अच्छे कर्म बुरे भाग्य के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आचार्य ने चंदन को एक छोटा बीज दिया और कहा, इस बीज को जमीन में लगाओ और इसकी देखभाल करो। यह तुम्हारे कर्मों का प्रतीक है। अगर तुम इसे पानी दोगे और सही देखभाल करोगे तो यह एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज करोगे तो यह सूख जाएगा। चंदन ने बीज को लगाया और उसकी देखभाल शुरू की। कुछ दिनों बाद बीज अंकुरित हुआ। चंदन ने देखा कि उसकी मेहनत और धैर्य से पौधा बढ़ रहा है। इससे उसे यह समझ में आया कि जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। कुछ हफ्तों बाद आचार्य ने एक और उदाहरण दिया। वे चंदन को एक नदी के किनारे ले गए और बोले, देखो, अगर नदी में एक बड़ा पत्थर गिरा दिया जाए तो पानी का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन धीरे धीरे पानी उस पत्थर के चारों ओर से बहने लगता है। अच्छे कर्म भी नदी के पानी की तरह है। वे तुम्हारे बुरे भाग्य के पत्थर को हटाने में मदद करते हैं। चंदन को यह उदाहरण बहुत पसंद आया। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देगा। चंदन ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों को दान करना शुरू किया। वह ज़रूरतमंदों की मदद करता, बूढ़े लोगों के लिए पानी भरता और बीमार पशुओं की सेवा करता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी सराहना करने लगे। चंदन को महसूस हुआ कि उसके अच्छे कर्म न केवल दूसरों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उसके मन की शांति भी बढ़ा रहे हैं। कुछ महीनों बाद चंदन की फसल अच्छी हुई। उसकी भेड़ें स्वस्थ हो गई और उसके पास धन की कमी नहीं रही। गांव वाले जो पहले उसे अभागा कहते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे।
चंदन को एहसास हुआ कि यह सब उसकी मेहनत और अच्छे कर्मों का परिणाम था। उसने आचार्य सुमेध का धन्यवाद किया और उनसे कहा, आचार्य जी, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने सीखा कि अच्छे कर्म ही बुरे भाग्य को हरा सकते हैं। आचार्य ने चंदन से कहा, याद रखो चंदन, अच्छे कर्म तुरंत परिणाम नहीं देते। यह धैर्य और निरंतर प्रयास की मांग करता है। जैसे एक वृक्ष को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों के परिणाम भी धीरे धीरे दिखाई देते हैं। चंदन ने इस बात को गांठ बांध ली। उसने अपने जीवन में कभी भी कर्म के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। चंदन की सफलता देखकर गांव वाले भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी आचार्य से मार्गदर्शन लिया और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को शामिल किया। गांव धीरे धीरे खुशहाल और संपन्न होने लगा। आचार्य सुमेध ने कहा, जब एक दीप जलता है तो वह दूसरे दीपों को भी रोशन करता है। इसी तरह एक व्यक्ति के अच्छे कर्म पूरे समाज को बदल सकते हैं। चंदन ने सीखा कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, यह हमारे कर्मों से बनता और बिगड़ता है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और गांव वालों के साथ मिलकर समाज की सेवा में जुट गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म न केवल हमारे बुरे भाग्य को बदल सकते हैं, बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बुरे भाग्य को अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि वर्तमान कर्मों की शक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। व्यक्ति अपने आचरण, विचार और सेवा भाव से कठिन परिस्थितियों को भी जीत सकता है। अंततः यह कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि अच्छे कर्म न केवल हमारे भाग्य को संवारते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जैसे कि बुद्ध ने कहा है, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनो, अपने कर्मों से जीवन का निर्माण करो। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।